श्री शुक्रवाच भवेदेतादसी पत्री यज्जीवस्य महामते किम फलम जायते तस्या विस्तारेण बद प्रभो। श्री शुक्र जी प्रश्न करते हैं कि हे बुद्धिमान भृगु जी, इस प्रकार की जन्मपत्री जिस बालिका की हो, कन्या की हो, उसे जीवन में क्या क्या फल प्राप्त होंगे, यह विस्तार पूर्वक वर्णन करें। श्री भृगुरुवाच लग्ने सह दशमे गेहे तदीसह द्वादशे गृहे द्वादशेषो गतो द्यूने सूर्यस्तत्र यमानुजः सहजे देव गुरुश्चैव पंचमे भवने तमः भाग्ये दैत्य गुरुश्चैव चागमे भवने ध्वजः। शुक्र जी के इस प्रकार प्रश्न करने पर श्री भृगु जी बोले कि लग्नेश 10वें भाव में है और उसका स्वामी 12वें भाव में है। 12वें भाव का स्वामी 7वें भाव में सूर्य व शनिश्चर के साथ है। सहज भाव में देवगुरु बृहस्पति, पंचम भाव में राहु, भाग्य स्थान पर शुक्र और लाभ स्थान पर केतु हैं। दामिनी योग कम वाच्यम पते सौखे विबाधकम। उपरोक्त ग्रहस्थित के अनुसार इस बालिका की कुंडली में दामिनी नाम का योग है और पति सुख में बाधाकारक योग भी बनता है। फलम चाग्रे मया प्रोक्तम बालिकेयम पुरा कवे। इस योग में उत्पन्न हुई इस बालिका का आगे जीवन फल बता रहे हैं। विप्रान्वय समुत्पन्ना सुंदरी विदुषी तदा शिक्षा कार्ये रता चैव स्वजनादर कारिणी। हे शुक्र जी, यह बालिका पूर्व जन्म में एक विप्र कुल में उत्पन्न हुई थी। उस समय सुंदरी, विदुषी, शिक्षा कार्य में रत रही और स्वजनों का आदर भी करती थी। तथास्तु क्रोध युक्ता स्यात् विलंबेन विवाहकम। किंतु उस समय कुछ स्वच्छंदा रही और कुछ क्रोध युक्त स्वभाव की रही। युवावस्था में कुछ विलंब से अपना विवाह संपन्न हुआ। जायते वै तदा काले रक्षा कार्ये पतिस्तदा वेतनाय करश्चैव सुखेन कालयापनम। उस समय विलंब से अपना विवाह संपन्न हुआ। उस समय पति रक्षा के कार्य में नियुक्त था, वेतन लाभ करता था। इस प्रकार यह बालिका सुखपूर्वक जीवन यापन करने लगी। प्रजादि सुख लाभंच कारिणी च तदांतरम पुत्रैक सुख लाभंच सुताचैका सुखम अपि। उस समय संतान का सुख प्राप्त किया, एक पुत्र और एक कन्या संतान से युक्त रही। देवरैक सुखम तस्मिन् विरोधम स्वजनैः सह जायते च तदा काले पृथक् गेहं च निर्मितम दैवतः विकलांगोपि पतिस्तस्मिन् प्रजायते तदा स्वच्छंदमापन्ना चान्यासक्ता तथैव च। उस समय पति का एक भाई रहा। पति का कुटुंब विस्तृत था, किंतु कुछ समय व्यतीत होने के बाद पति के परिवार में और स्वयं से कुछ विवाद उत्पन्न हो गया, जिससे यह बालिका पृथक गृह का निर्माण किया। किंतु कालांतर में इसका पति एक दुर्घटना के फलस्वरूप विकलांग हो गया, जिससे यह बालिका पति को प्रेम नहीं करती थी। इस प्रकार स्वच्छंद हो गई, पर पुरुष में आसक्त भी हो गई। पतेः कष्टम प्रदानंच स्वभुजाय करी तदा। उस समय यह बालिका स्वार्थ के वशीभूत होकर के पति को कष्ट प्रदान किया, अपनी भुजाओं से धनोपार्जन करती रही। घोर पाप मनेकंच कारिणी च तदांतरम। इस प्रकार स्वार्थ के वशीभूत होकर के घोर पाप कर्म किया। तथास्तु प्रौढ़ के तात देवे तीर्थे व्रते रता प्रजोद्बाहादिकम कुर्यात् पौत्रादि सुख लाभकम। प्रौढ़ावस्था आने पर धीरे धीरे सात्विक हो गई, देवता तीर्थ व्रत इत्यादि में प्रीति किया, संतानों का विवाह आदि कार्य किया, पौत्र इत्यादि का सुख प्राप्त किया। शुभाशुभम द्वयं चैव कृतांतेन धनं गता। इस प्रकार उस जीवन में शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के कर्मों को करते हुए अंत में मृत्यु के वश में हो गई। स्वर्ग नरको भयम लब्धा भुक्ता सत कर्मकम भोगांते पुनः भोगार्थ मागता वसुधातले चाधुना मानुषे देहे विप्रवंशे समुद्भवा। मृत्यु के पश्चात कर्मानुसार स्वर्ग व नरक दोनों भोग किया। तत्पश्चात संचित कर्म का फल भोग करने के लिए पुनः पृथ्वी तल पर वापस आई और इस समय मनुष्य देह के अंतर्गत पुनः विप्र कुल में जन्म प्राप्त किया है। माघे मासे सिते पक्षे अष्टम्यां च सनौ दिने यमर्षे चाद्यपादे कर्क लग्नोदय कवे। इस समय इस बालिका का जन्म माघ महीना शुक्ल पक्ष अष्टमी तिथि शनिवार के दिन भरणी नक्षत्र के प्रथम चरण में और कर्क लग्न के उदय काल में हो। चोत्पन्ना सुंदरी मध्या गोधूमा चाल्प क्षीण का समोत्तांगी प्रजाएत यौवने संपुष्ट का सुमुखी सुशीर्षा लक भालादि सुमुखी चारुलोचनी भृगुटी मानदा सौम्या कपोलम सम्मानसलम। यह बालिका मध्यम सुंदर शरीर की हो, गोधूम साफ रंग हो, सम ऊंचा कद हो, युवावस्था में मध्यम पुष्टता युक्त शरीर हो, सुंदर सिर ऊंचा ललाट हो, सुंदर नेत्र हो,
सुंदर मुख हो, भौहें शुभ व मानदायक हों, कपोल सम्मानसल हों, शरीर के अन्य अंग यथा योग्य हों, लग्ने चैव शनेर दृष्टिर पाचलम दुर्बलम तथा शीतश्लेष्म विकारंच व्रणज्वरादिकं तथा शैशवेन शुभम स्वास्थ्यम आयु भीतिश्च जायते यत्नौषध सुखम तात दुराग्रहेण संयुता। लग्न में शनिश्चर की दृष्टि है, अतः युवावस्था में पाचन क्रिया की दुर्बलता प्राप्त करे। इसके अतिरिक्त बाल्यावस्था में भी स्वास्थ्य शुभ न रहे, शीत जनित विकार, व्रण और ज्वर उत्पन्न हो, किंतु यत्न और औषध से रक्षा प्राप्त करे। कुछ दुराग्रही हो, कदा नेत्रेपि कष्टम स्यात् यत्न औषध सुखम लभेत। युवावस्था में कभी नेत्र में भी कष्ट प्राप्त होने का योग है, किंतु यत्न और औषध से रक्षा प्राप्त करे। सहजे देव गुरुश्चैव सहजैक सुखम लभेत सहजापि धरा सौख्यम पैतृकैश्वर्यकम अपि। सहज भाव में देव गुरु बृहस्पति हैं, अतः इस बालिका को एक भाई का सुख प्राप्त हो, एक बहन का भी सुख संभव है। भूम्याराम गृहम सौख्यम साधनम लभते खिलम, पैतृक ऐश्वर्य से भी युक्त हो, कृषि योग्य भूमि बाग गृह इत्यादि का समस्त साधन प्राप्त करे। विलंबेन महाप्राज्ञ नगरे गेह कम सुखम, और विलंब में नगर में भी गृह का सुख प्राप्त करने का योग है। धनमान युतम वंशम प्रतिष्ठितम तथैव सुखेन यापनम कालम जनकस्य नृपे गृहे। इस प्रकार यह बालिका धनी मानी और प्रतिष्ठित वंश में जन्म प्राप्त करे और सुखपूर्वक जीवन यापन करने वाली हो। वेतनायम प्रकुर्वीत ग्रामोत्थाने विकास के मध्यमम च पदम लाभम चतुरो लोक दक्षक। इस बालिका के पिता राजगृह में वेतन लाभ करें, ग्राम के उत्थान और विकास के क्षेत्र में कार्यरत हों और उसमें मध्यम पद का भी लाभ प्राप्त करें, बड़े ही चतुर और लोकदक्ष हों। पदोत्थानम प्रकुर्वीत धनी मानी च मध्यम, पिता अपने पद में वृद्धि भी करें और मध्यम धनमान से युक्त हों। सुशीला जननी चैव गृहे कार्ये सुदक्षका स्वजनादर कर्त्री स्यात् देवे धर्मे व्रते रता। माता भी सुशीला हो, गृह कार्य में सुदक्ष हो, स्वजनों का आदर करे, देवता धर्म व्रत में प्रीति करे। मातृ पितृ सुखम पूर्णम खवे दोर्ध्वम च संभवम। इस प्रकार इस बालिका को माता पिता का सुख पूर्ण प्राप्त हो, जो अपनी 40 वर्ष की अवस्था से अधिक ही रहे। प्रज्ञावती सुशीला स्यात् गृहे कार्ये सुदक्षका स्वजनादर कर्त्री स्यात् देवे धर्मे व्रते रता। यह बालिका बाल्यावस्था से ही स्थिर बुद्धि की हो और बुद्धिमती विशेष हो, आगे चलकर के युवावस्था में गृह कार्य में अति सुदक्ष हो, स्वजनों का आदर करे, धार्मिक विचारधारा की हो, माता पिता और स्वजनों की विशेष प्रिय हो और विद्या भी पूर्ण प्राप्त करे। स्वभाषा चान्य भाषाया ज्ञानम च विषया परम विज्ञानम गणितम ज्ञानम योग्यताचार्य कम लभेत शोधान्वेषण कम कार्यम कारिणी यौवने यदा विशेषोपाधिकम लाभम यौवने स्वभुजायकम। यह बालिका अपनी मातृभाषा व अन्य भाषाओं का ज्ञान करे, विशेष करके विज्ञान, भौतिक विज्ञान, गणित आदि विषयों का अध्ययन करे, आचार्य तुल्य योग्यता से युक्त हो। इसके पश्चात शोध और अन्वेषण का कार्य करे, विशेष प्रशिक्षण का लाभ प्राप्त करे। इस प्रकार युवावस्था में अपनी भुजाओं से धनोपार्जन भी आगे करने का योग है। कारिणी तु विलंबेन स्वभुजायम प्रकारिणी खरा में बाण रामांतम विविधोन्नत योगकम। युवावस्था में कुछ विलंब से 30 वर्ष की अवस्था से लेकर 35 वर्ष की अवस्था में विशेष उन्नति करने का योग है। शिक्षा भागे रता नारी वेतनायम प्रकारिणी बाण रामोर्ध्वकम तात बाहुवेदम सपादकम यावत्तु विविधम मोदम पदोत्थानम गृहोन्नतिम। कुंडली में बृहस्पति और शुक्र का परस्पर दृष्टि योग है, अतः यह बालिका युवावस्था में शिक्षा कार्य में नियुक्त होकर के स्थिर वेतन का लाभ प्राप्त करे। इस प्रकार युवावस्था में 35 वर्ष की अवस्था के बाद से लेकर 42 वर्ष की अवस्था तक विशेष सुख और मोद का लाभ प्राप्त करे। उस समय अपने पद में वृद्धि करे और समस्त भौतिक सुखों का लाभ प्राप्त करे। तथास्तु पूर्व पापेन पते सौखे पिबाधकम। किंतु पूर्व जन्म में जिस प्रकार से पति का अपमान और तिरस्कार किया था, उसके प्रभाव से इस जन्म में यह बालिका पति सुख से बाधा प्राप्त करने वाली हो। वार्तोद्वाहम कदा कस्मिन सफलो नैव जायते। ग्रह योगानुसार विवाह में बाधा उपस्थित हो, विवाह की वार्ता बार बार चले किंतु सफल न हो। चिंतनम येन जायेत सप्तमे भवने रवि।
जिससे बार बार चिंता प्राप्त हो। सप्तम भाव में सूर्य और शनिश्चर हैं, अतः श्रृंगार दुर्बलता का योग बन रहा है। विवाहांते पते संगे कटुता चापि वर्धनम पति त्यक्ता भवेन्नारी चिंतारता यौवने यदा। यद्यपि विवाह बहुत विलंब से हो और विवाह के बाद भी पति से कटुता और संघर्ष उत्पन्न हो, यह बालिका पति त्यक्ता हो या युवावस्था में पति पक्ष से विशेष चिंतित रहे। तथास्तु सहजे जीव पश्यति तु सप्तमे गृहे सुयत्ने समनम योगम पते सौख्यम च पूर्णकम। किंतु तृतीय भाव में बृहस्पति हैं जो सप्तम भाव को देख रहे हैं, अतः यत्न पूर्वक समस्त बाधाएं समन हो और पति का सुख पूर्ण प्राप्त हो। श्रृंगारम पूर्णकम योगम प्रजा सौख्यम गृहोन्नतिम मुनि युग्मूर्ध्वकम तात याम्ये चेसान के थवा पते सौख्यम बिजानीयात सुंदरो मतिमानपि कला विद्या प्रवीणोपि नृपगेहात धनार्जकः। इस कुंडली में जो उपाय बताया गया है उसको करने से पति सुख पूर्ण हो, श्रृंगार पूर्ण हो, संतान वृद्धि हो और गृह में उन्नति हो। युवावस्था में 27 वर्ष की अवस्था पूर्ण करने के बाद दक्षिण दिशा या ईशान कोण में इसका विवाह संपन्न हो, इसको सुंदर पति प्राप्त हो जो बुद्धिमान हो, कला विद्या में प्रवीण हो और राजकीय पद और वेतन प्राप्त करने वाला हो। पैतृक ऐश्वर्य युक्तोपि सहजैक सुखान्वितः सहजापि द्वयोर्ध्वं स्यात् किंचित तीक्ष्ण स्वभाव का। वह पैतृक ऐश्वर्य से युक्त हो, पति के एक भाई और 2 से अधिक बहन हो, कुछ तीक्ष्ण स्वभाव का हो। पंचमे राहु संयोगात् प्रजा सौख्ये बाधकम भ्रूणस्रावं भवेच्चैव प्रजा जातोल्पमायुषी यौवने रजदोषंच हृदयं चापि दुर्बलम तथास्तु यत्नतो मोदम खरामांतम तपोधन। पंचम भाव में राहु का संयोग है जो संतान सुख में भी कुछ अवरोध उत्पन्न करे। प्रारंभ में भ्रूण स्राव हो और युवावस्था में इस बालिका को प्रदरजन्य रोग और हृदय दुर्बलता से क्लेश प्राप्त हो, किंतु यत्न पूर्वक 30 वर्ष की अवस्था के अंतर्गत संतान सुख प्राप्त हो, एक पुत्र और एक कन्या संतान का सुख मिले। चाग्रे यत्नम मयोदितम येन सर्व सुखम लाभम पूर्वपाप विपोहनम। आगे उस यत्न और उपाय की विधि बता रहे हैं जिससे समस्त बाधाएं समन हो और पूर्व जन्म कृत पाप भी नष्ट हो। स्वर्णपत्रम प्रकर्तव्यम शैलमासा प्रमाणकम बाणांगुला यताकारम तन्मध्ये चाष्टगंधतः शिवमूर्तिम शिवायुक्तम लिखित्वा बीज संयुतम प्रतिष्ठा प्राणकम कुर्यात् घटे स्थाप्यम विधानतः भार्गवी संहिता साकम पूजनम खोडसादपि। 7 मासा सुवर्ण के पत्र पर जो 5 अंगुल का आयताकार हो, उस पत्र के मध्य में अष्टगंध के द्वारा शिव और शिवा की मूर्ति बीज सहित लिखकर कलश पर स्थापन करें। समीप में भृगुसंहिता के 1 सहस्त्र पत्रों का स्थापन करके षोडशोपचार पूजन किया जाए। मदुक्तम शिव मंत्रंच सहस्त्रम रुद्रकम जपम महामृत्युंजयम चैव सहस्त्रम बाण युग्मकम जपम च हवनम कुर्यात् मूर्तिमाचार्य दापनम पुष्पराजम धृतम रत्नम यत्नोक्ते पूर्वपापकम समनम सर्वसुखम लोके भाग्य वृद्धिर दिने दिने। तत्पश्चात भृगुसंहिता के मंत्राध्याय खंड में वर्णित शिव मंत्र जो 104 अक्षरों का है उसका 11,000 संख्या में जप हो और 25,000 संख्या में महामृत्युंजय मंत्र का जप किया जाए। जप के पश्चात हवन तर्पण मार्जन इत्यादि करके मूर्ति का दान करें। तत्पश्चात पुष्पराज नामक रत्न धारण करें। इस प्रकार का यत्न करने से पूर्व जन्म कृत पाप समन हो और इस लोक में समस्त सुख और मोद की प्राप्ति हो, भाग्य वृद्धि भी हो। शुक्रस्यैव दशायां तु चोत्पन्ना बालिका कवे। हे शुक्र जी, शुक्र की दशा में इस बालिका का जन्म हुआ है जो जन्म से लेकर 19 वर्ष की अवस्था तक रहे। यह दशा उन्नति कारक है। विद्यारंभम गृहोल्लासम सहजादि सुखम लभेत पितुर द्वारा धनम लाभम विद्या वृद्धिर पुनः पुनः। इस दशा में विद्या प्रारंभ हो, गृह में उल्लास हो, सहजादि सुख प्राप्त हो, पिता के द्वारा धनोपार्जन हो और अपनी विद्या की बारंबार वृद्धि हो। चाग्रे रवि दशा मध्ये बाण युग्मम सपादकम यावत्तु विविधम मोदम विद्योपाधिम लभेदपि मंगलाभ्युदयम गेहे भूयश्चंद्र दशांतरे। इसके पश्चात सूर्य की दशा चले
जो 25 वर्ष की अवस्था तक रहे, यह भी सुख कारक है। इसमें विद्या जनित उपाधि प्राप्त हो और अनेक मंगल कार्य भी हों। इस दशा के पश्चात आगे चंद्रमा की दशा प्रारंभ हो। बाण रामम सपादन तु विविधोन्नत योगकम, यह चंद्रमा की दशा 35 वर्ष की अवस्था तक रहे, यह भी विशेष उन्नति कारक रहे। स्वभुजायम पदम वित्तम गौरवाभ्युदयम कुले, पते सौख्यम प्रजामोदम स्वाभिलाषा पिपूरिता, बाहुवेदम सपादंतु भौतिकम लभते सुखम। इस चंद्रमा की दशा में यह बालिका अपनी भुजाओं से धन प्राप्त करे, पति का सुख भी इसी दशा में प्राप्त हो, संतान सुख मिले, समस्त अभिलाषाएं पूर्ण हो, किंतु दशा के उत्तरार्ध में पति पक्ष से क्लेश हो, यत्न पूर्वक रक्षा प्राप्त हो। आगे 42 वर्ष की अवस्था तक मंगल की दशा में सभी भौतिक सुखों का लाभ प्राप्त हो। चाग्रे राहु दशांतरे, इसके पश्चात राहु की दशा चले। खतरकांतम सपादंतु शुभाशुभम द्वयम फलम, यह राहु की दशा 60 वर्ष 3 मास की अवस्था तक रहे, इसमें शुभ और अशुभ दोनों फल प्राप्त हों। मध्य क्लेशम तथा तापम स्वास्थ्य बाधा धन क्षति प्रजाभीतिस्तथोद्वेगम चंडी पाठे सुखम लभेत। इस दशा के मध्य काल में स्वास्थ्य बाधित हो, धन की क्षति हो, संतानों की आयु का भय हो, मानसिक उद्वेग और चिंता हो, किंतु चंडी पाठ करने से रक्षा प्राप्त हो। दशायाश्चोत्तरार्धे तु प्रजोद्वाहादि गौरवम पौत्रादिक सुखम लाभम देवतीर्थादि दर्शनम। इस दशा के उत्तरार्ध में संतानों का विवाह हो, पौत्र व दौहित्र का सुख मिले, देवता तीर्थ का दर्शन हो, संतानों के द्वारा धन लाभ हो। चाग्रे गुरु दशा मध्य वेद सप्तांतरावधिम, इस प्रकार आगे बृहस्पति की दशा में 74 वर्ष की अवस्था के अंतर्गत अपनी आयु खंडित हो। भूयश्च बाहुजान्वये जनिता कर्म योगेन नात्र कार्यम विचारणम, इस प्रकार अगला जन्म क्षत्रिय कुल में प्राप्त हो, सत असत कर्मों के अनुसार। इति भृगु संहितायां फलम समाप्तम।